हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑप्शन चेन आपको सर्च कैसे करनी है। जो बिगिनर्स लोग हैं तो आप गूगल पे जाके निफ्टी ऑप्शन चेन डालेंगे तो आपको टॉप पे दिख जाएगा। देन एनएससी इंडिया का जो वेबसाइट है इस पे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर। सो यहाँ पे ऑप्शन चेन आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आप देखो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी किसका आपको चाहिए। यहाँ पे आप स्टॉक्स का देखना है तो उनको सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सपायरी ये सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो कौन से स्ट्राइक प्राइस का आपका पर्टिकुलर देखना है। ठीक है। सो ये ऑप्शन चेन आ गई। अब आप यहाँ पे देखो एक ये येलो येलो में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे है एक यहाँ पे है, बाकी ये व्हाइट में दिख रहा है। तो येलो वाला इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बताया इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है। मैं ज्यादा नहीं कंफ्यूज होना है इसके अंदर। हमें मोटा मोटी इतना फोकस करना है कि ये जहाँ पे स्पॉट चल रहा है, जहाँ पे मार्केट अभी है, ये आपका एट द मनी हो गया। और इससे अगर पुट साइड है तो एक या दो स्ट्राइक अंदर आप प्ले करो, और अगर कॉल साइड में करना है तो एक दो स्ट्राइक आप अंदर यहाँ पे प्ले कर सकते हो, ये आपके लिए सेफ रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आप दो स्ट्राइक आगे भी जा सकते हैं। तो ये ठीक रहेगा, इससे ज्यादा आपको जाना नहीं है। दो स्ट्राइक ऊपर दो स्ट्राइक नीचे, ये इनफ है। इससे ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो सेलर के लिए तो कहानी अलग ही हो जाती है। सो हम लोग अभी बाइंग पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं तो हम लोग बाइंग पे चलते हैं। ठीक है। सो हमें मेजोरिटी इस पे फोकस करना है। दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर दो नीचे। ठीक है। अब इसके अलावा ऑप्शन चेन में आप देखो यहाँ पे बिड आस्क, बिड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, इसको आप हटा दो, इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है। चेंज को भी हटा दो, कितना है इसको भी मैं हटा देता हूँ, इनका हमारे लिए कोई काम नहीं है। यहाँ भी सेम है, इनका भी हमारे लिए कोई खास यूज नहीं होने वाला है, इनको हम साइड ही कर देता है। देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो डेटा है वो तो ओआई है। ये ओआई आपको दिख रहा होगा, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ओआई को मैं कवर कर देता हूँ। ये एक ओआई हो गया, एक चेंज इन ओआई हो गया। ओआई मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे कितने लॉट बेचे हुए हैं, कितना इंटरेस्ट है लोगों का यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2,40,000 लॉट बेचे हुए हैं। अब 2,40,000 आप अंदाजा लगा लो कि मैं आपको एक कैलकुलेशन के साथ बता देता हूँ। एक लॉट बेचने में पहले अराउंड कुछ 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास का खर्चा आता था। अभी तो लॉट साइज कम कर दिया है। सो लॉट साइज कम हो जाता है तो फिर अभी प्राइस भी लगभग 60-65 हजार के आसपास आ जाता है। तो हम एक 65 हजार पकड़ेंगे और आप अंदाजा लगा लो 2,40,000। ठीक है, एक मोटा माटी ये पकड़ लेते हैं इंटू 60,000 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो ये स्ट्राइक रेट पे कितना पैसा लगा हुआ है। 10 करोड़, ये तो सौ मतलब कुछ 1,444 करोड़ के आसपास से पैसा सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस पे इस पे लगा है। 22,500 पे कुछ 1,400 करोड़ के आसपास, या फिर 1,400 कुछ करोड़ के आसपास पैसे तो सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस पे लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा लो कि ये ऑप्शन चेन पे आपको दिख रहा है कि यार किसने कहाँ पे इतना पैसा लगाया होगा। इतना पैसा लगाएगा कौन? ये ऑब्वियस बात है, जो एफआई वगैरह होते हैं ये लोग ही लगाते हैं। प्रॉप डेस्क वगैरह भी जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो ये जो बिग प्लेयर्स है ये यहाँ पे पैसे लगाते हैं। तो हमको ये ऑप्शन चेन का जो डेटा है इसको ऐसा इंडिकेटर यूज करना है हमारी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, जिससे हमारे जो लाइक ट्रेडिंग है जर्नी वो इम्प्रूव हो सके। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोग अभी इस पे वर्कआउट करते हैं। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, इतना कुछ खास वो नहीं है, इसको हटा दो। ओआई चेंज इन ओआई ये गेम चेंजिंग आइटम है भाई, आप इनको देखना है। आईवी ये भी ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा होती है। बस आपको अगर आप ट्रेड करते हो तो एक चीज याद रखो, जैसे अगर कभी भी आईवी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, जैसे 13 की जगह ये 20, 25, 30 पहुंच गई आईवी, जैसे कोई इलेक्शन आने वाले हैं अभी, तो ये बढ़ जाएगी। तो अगर आईवी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है और एक्सपायरी एकदम नजदीक है, जैसे सेम डे ही आज ही एक्सपायरी और आईवी बहुत बड़ी हुई है, तो ऐसे में भाई आप बड़ी हुई आईवी वाले ट्रेड्स मत लेना उस दिन। आप एक्सपायरी चेंज करके अगली एक्सपायरी में चले जाना। अदरवाइज क्या है ना, इसके अंदर थीटा टिके बहुत ज्यादा होगा। अगर ये 100 रुपए 150 रुपए का भी प्रीमियम रहेगा वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। क्योंकि आईवी बढ़ेगा तो ये प्रीमियम का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर ये आईवी अभी 25-30 का होता तो ये 187 की जगह ये 200-300 रुपए का होता प्रीमियम आपका। तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। क्योंकि आईवी मतलब मार्केट के अंदर कितना ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाता है उसको इंडिकेट करता है, स्ट्राइक्स के अंदर बताता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो होता है वो ये बताता है। ठीक है। सो आईवी को आप इतना ही ध्यान रखना है कि भाई अगर ये बढ़ रही है और अगर एक्सपायरी दूर है
तो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपको अच्छा प्रॉफिट बना के भी देखी जाएगी। थीटा डीके कम होगा, मतलब होगा तो डीके, लेकिन आईवी उसको कंपनसेट कर देगी, बिकॉज़ आईवी बढ़ेगी तो प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाता है। और अगर एक्सपायरी के एकदम नजदीक आ चुके हो आप, तो फिर आईवी अगर बहुत ज्यादा है तो भाई फिर आप नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना, सेम वीक में मत ट्रेड करना, दिक्कत होगी आपको। इतना याद रखो, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा आपको इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन ग्रीक का हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, आईवी को लेके, वेगा को लेके, और भी डेल्टा थीटा जितने भी काइंड ऑफ ग्रीक्स होते हैं, तो सब चीजें हम लोग क्लियर कर लेंगे वहां पे। अभी हमारा मेजर पॉइंट ये दो चीजें हैं, ठीक है। इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे मैं अभी स्ट्राइक प्राइस खोलता हूँ, चार्ट खोलता हूँ। देखिए, ऑप्शन चेन के अंदर ना आपको दो चीजें याद रखनी है कि 500 और 1000 के जो लेवल्स है ना, इनको आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। 500 1000 मतलब कैसे, 20,000 हो गया, या 20,500 हो गया, ऐसे लेवल्स 21,000 हो गया, फिर 21,500। तो ये 500 और 1000 वाले जो लेवल्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है स्पेशली। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के अंदर रखना है, ठीक है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि इसके अंदर ही देखना है, उसके अंदर देखना है। अब मैं ऑप्शन चेन खोल देता हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, मैंने आपको 500 बोला था, तो एक तो 500 ये रहा। अब आप 500 पे देखो, यहाँ पे कितने सारे कॉल्स बेचे हुए लोगों ने, यहाँ पे 2,40,000 है। फिर आप देखोगे 22,000 कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे आप देखो कितने सारे पुट बेचे हुए हैं, यहाँ पे। फिर इसके बाद आप देखोगे नीचे साइड हम चलते हैं। 500 के बाद आ गया 23,000। अब आप देखो 23,000 पे यहाँ भी क्यों कितने सारे कॉल्स बेचे हुए हैं, बाकी बीच में कम कम है, लेकिन जो 500 और ये 1000 वाले लेवल के नंबर है ना, यहाँ पे ज्यादा है। जैसे यहाँ 500 पे देखो, पुट साइड में भी अच्छे खासे बेचे हुए हैं। तो इनका मतलब क्या है, अपन मतलब समझते हैं। यार देखो, सिंपल सा आपको समझना है कि जितना ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे, जहाँ पे जितनी ज्यादा राइटिंग हो रखी है, राइटिंग मतलब जितना ज्यादा कॉल पुट बेचे हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। जैसे 22,500 यहाँ पे बहुत ज्यादा, एक मिनट रुकिए, इसको रिफ्रेश करता हूँ। 22,500 पे भी बहुत ज्यादा कॉल्स बेचे हुए हैं, मतलब हमारे लिए हाल फिलहाल में कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 22,500 ये एक लेवल है जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे हम दूसरा लेवल देखते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कॉल पुट कहाँ बेचे हैं, ये बेचे हैं 22,400 पे। तो 22,400 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब देखो, मैंने बिना कुछ देखे चार्ट के अंदर सीधा सिर्फ ऑप्शन चेन से डेटा निकाला और सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया, और अब देखो मार्केट नीचे भी आया था, गिर के इधर तक आया, लेकिन वापस यहीं से बाउंस बैक कर गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें वहीं से मिल जाते हैं सारे के सारे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, 500 का लेवल और ये 1000 का लेवल, ये जल्दी टूटते नहीं है, और टूटते हैं तो फिर बड़े मोमेंटम आते हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको इनका स्पेशली ध्यान रखना है कि भाई ये लेवल्स आप ऑप्शन चेन के थ्रू निकाल लो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपको अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे इस पे। नॉर्मली भी बना सकते हो, बट उससे निकालोगे तो और एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। इसके अलावा हमें एक चीज और समझ में आती है कि यार यहाँ पे कोई इतना ज्यादा पैसा लगा क्यों रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एफआई डीआई से या फिर प्रॉप डेस्क फंड पैसे लगाते हैं, तो इनके पास एनालिस्ट वगैरह भी होते हैं, इनके पास अच्छे टूल्स भी होते हैं, तो इनके पास प्रिडिक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है, और इनके पास प्रिडिक्शन भी काफी अच्छे निकल के आते हैं। तो अगर ये बंदे यहाँ पे पैसे बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल है और ये जल्दी ब्रेक होगा नहीं, तो हम लोग एटलीस्ट इसको इनिशियली एक रेजिस्टेंस समझ के चलते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे कि अगर यहाँ पे पोजीशन कॉल साइड पे ज्यादा बन रही है, ज्यादा राइटिंग हो रही है इस साइड पे, मतलब मार्केट को लेके इनका व्यू है कि मार्केट आज गिरेगा, इसलिए लोग यहाँ पे ज्यादा बेच रहे हैं। और अगर यहाँ पे ज्यादा बेच रहे हैं, मतलब इनका मार्केट को व्यू लेके है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग इनकी पोजीशन देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट का मूव किस तरफ बनने वाला है, इम्बैलेंस कहाँ पे ज्यादा है, और इसके थ्रू हम लोग कैप्चर कर सकते हैं मार्केट का मूव, की मार्केट किस तरफ जाने वाला है और कैसे पोजीशन बनने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, तो काफी अच्छा एक्यूरेसी बनेगी इसके थ्रू, ठीक है। तो अब देखो यार, ये डेटा तो अभी काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाया है, और एनएससी के अंदर देखो हर 3 मिनट 5 मिनट के अंदर ही रिफ्रेश होता है। तो आप कंटिन्यूसली इसको ट्रैक कैसे करोगे। अभी 1,24,000 दिख रहा है, अभी मार्केट चालू रहता है तो फिर ये बढ़ेगा, कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, ऐसे सारी स्ट्राइक प्राइस में कम होगा। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो यार देखो, इसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, वो खरीदने पड़ेंगे।
कुछ फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, तो वहां से आप ये डेटा ले सकते हो। तो वो चार्ट के फॉर्म में, नॉर्मल चार्ट या फिर उस पे कुछ ग्राफ्स बना के वैसे बता देंगे, या तो इनका कुछ लाइक डिवाइड करके इसके साथ ये पीसीआर डेटा भी बनता है, लाइक फुट कॉल रेशो का जो नंबर आता है वो भी क्या निकल के आ रहा है। तो उसके थ्रू भी आप एक प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट के अंदर भी ट्रेंड क्या है और क्या चल रहा है। तो अब ट्रेंड में भी आप देखो 3 चीजें फाइंड आउट करोगे इसके थ्रू। पहली चीज तो होगी कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है या फिर मार्केट साइडवेज रहने वाला है। मिक्स डेटा है तो साइडवेज रह सकता है। तो ये 3 चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे। अगर देखो, मैं एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा देता हूँ, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मेजर दिक्कत आती कहाँ पे है, हम उस दिक्कत पे आते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है, मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया है, तो 5 मिनट के चार्ट पे मैं देखूंगा कि यार ये एक सपोर्ट लेवल था पहले, 500 के आसपास ये एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना सपोर्ट के आसपास, तो आपने लगा कि यार डोजी बन गया है, अब तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा। ये वाली कैंडल मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करके ऊपर गया भी, लेकिन फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आते 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 आपने देखा यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर बना हुआ है। आपने बोला अब तो हैमर बन गया, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। और ये कैंडल ने इसका हाई के आसपास गई है, ब्रेक तो नहीं किया है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री की है इसलिए हैमर बनाई है, बहुत सारे लोगों ने बाइंग की है। बट क्या हुआ, मार्केट इसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक कर गया और फिर काफी नीचे तक गया मार्केट, और फिर यहाँ पे एक हैमर बना है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट किया है ये वाले हैमर के बाद। तो देखो यहाँ पे अगर मैं डेटा देखता, और डेटा मुझे दिख रहा है मॉर्निंग से कि डेटा नेगेटिव बन रहा है, डेटा बता रहा है मुझे कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, जितनी बार मार्केट में हाई बनेगा मैं हाई पे सेल करूंगा, यहाँ पे मैं सेलिंग करूंगा, ठीक है। अगर मुझे डेटा पता है कि डेटा बोल रहा है मार्केट नीचे जाएगा, मेरे पास एक क्लियर डायरेक्शन है कि डेटा नेगेटिव है, मार्केट नीचे जाएगा, तो जितनी बार ऊपर आएगा प्राइस मैं उसको बेचूंगा। यहाँ आएगा, यहाँ फिर बेचूंगा, तो देखो कितना अच्छा रैली मिला मुझे, है ना। यहाँ पे फिर टॉप पे आया, यहाँ बेचूंगा, यहाँ बेचूंगा, तो मैं इससे प्रॉफिट बनाऊंगा। और इसके अलग दूसरी, अगर डेटा पॉजिटिव होता, डेटा अगर पॉजिटिव होता, तो जितनी बार मुझे नीचे मिलता मैं इतनी बार खरीदता, यहाँ पे खरीदूंगा, फिर रैली लूंगा ऊपर की तरफ। तो ये ट्रेंड मुझे मिलेगा कैसे कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट है क्या, ये है या फिर ये है। क्योंकि कैंडलस्टिक देखो, कैंडलस्टिक वर्क करते हैं, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है हैमर बन रहा है, बट ये तो वर्क ही नहीं किया। अब मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, 15 मिनट पे आता हूँ, तो आप बोलोगे यार 15 मिनट पे तो कोई हैमर मुझे दिख नहीं रहा है, 15 मिनट पे एक हैमर यहाँ बना है, लेकिन ये तो हाई ब्रेक नहीं किया, तो हम इस पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। और एक हैमर देखो ये बना है, इसने हाई ब्रेक भी किया है, लेकिन रैली नहीं मिली। देखो यहाँ पे एक अच्छा सा हैमर बना है, ये बना हुआ है, और यहाँ पे हाई ब्रेक किया, और इतना डाउनफॉल आया, तो हमें लगा कि भाई अब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ट्रेंड रिवर्स होता, लेकिन आप जब मार्केट को अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई मार्केट के अंदर कॉल राइटर्स है ना, बहुत ज्यादा कॉल राइट कर रहे हैं, तो कॉल बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, तो मार्केट का जो डेटा है वो नेगेटिव बन रहा है। तो आप इस पे ना, यहाँ पे यहाँ ऊपर आने पे आप सेलिंग करते हैं, आप इस पे ना बाइंग नहीं करते। तो एटलीस्ट आपका ट्रेंड का एक नॉलेज मिल जाएगी, भाई ट्रेंड है किस तरह, मार्केट में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बना लोगे, तो आपको कैंडल्स कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये हो गया 15 मिनट्स, अब मैं 30 मिनट्स पे आता हूँ। तो यहाँ पे कुछ और कहानी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये डोजी बन रहा है, मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल आया क्या, मार्केट फिर नीचे चला गया। लाइक ये थोड़ा सा अच्छा डोजी बनाया रिवर्सल के लिए, ये थोड़ा सा वैसा था कि डिसीजन बन रहा है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। अब मैं 1 आवर पे आता हूँ, तो 1 आवर में मुझे क्लियर दिखेगा भाई मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ ही जा रहा है, और मार्केट नीचे ही जा रहा है 1 आवर के अंदर। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको मल्टीपल चीजें दिखेंगी, लेकिन डेटा है वो आपको एकदम प्रॉपर एक्यूरेट चीजें बताएगा कि भाई मार्केट में ये चल रहा है और आपको ये डिसीजन लेना है। और डेटा पे आप ट्रेड करेंगे तो 10 में से एटलीस्ट 6 से 7 बार आपके ट्रेड अच्छे बन जाएंगे, तो आपको जो प्रॉफिट लॉस की जो इक्वेशन है वो बदल जाएगी, एंड आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ऑप्शन चेन का एक मोटा माटी नॉलेज दे रहा हूँ आपको कि आप थोड़ा थोड़ा इसको समझना स्टार्ट करो, कि इसके थ्रू जो 500,000 की लेवल थे उनको आप समझो। जो इसके अंदर मेन फाइंडिंग्स है मैं वो बता देता हूँ। 500 और 1000 के लेवल्स को हमें स्टडी करना है अच्छे से, कि अगर ये लेवल पे मार्केट आ रहा है तो आप थोड़ा वेट कर लो, एंट्री मत करो एकदम से, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, या तो ब्रेकआउट आएगा तो फिर सॉलिड आएगा, तो आप एकदम से एंट्री मत करो कि भाई नीचे ही आएगा ऊपर जाएगा, तो आपको इसको क्लोजली मॉनिटर करना है। सेकंड, आपको ओआई को अच्छे से, ओपन इंटरेस्ट को अच्छे से मॉनिटर करना है।
और अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो चेंज इन ओआई को आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? और थर्ड चीज़ आ गई कि आप ओआई के डेटा के थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करोगे तो वो आपके लिए अच्छे वर्क करेंगे, है ना? तो ये चीज़ें आप इसके थ्रू कर लोगे। और फोर्थ हो जाएगा अपना पीसीआर डेटा। अगर निकालने के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उससे निकाल के पीसीआर डेटा से आप एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप पोजीशन अपनी बना सकते हो, ठीक है? तो ये चार चीजें हमें इससे निकालनी है। बाकी मैं एक फुल वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको लाइक कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो और सॉफ्टवेयर का डेटा किस हिसाब से आपको रीड करना है और कैसे एंट्री बनानी है। एकदम बेसिक सेटअप से हम लोग काम करेंगे। हमको इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जितना आप कॉम्प्लिकेट करते जाओगे उतना मुश्किल होगा आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना ड्यूरिंग ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग के टाइम पे इतना कॉम्प्लिकेशंस करते जाओगे तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे कि अब जाना, ऊपर जाना, नीचे आना। और कैपिटल कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है। तो आपने लाख रुपए लगा के बैठे हो आप, अगर एक थोड़ा-सा बड़ा कैंडल नीचे बन गया तो आपको दिखेगा भाई मेरा आपका 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया। तो ये लोग झेल नहीं पाते हैं, ठीक है? तो हमें उस टाइम पे निकलना है, क्या करना है, तो कई सारे कन्फ्यूजन आते हैं। तो हमें बेसिकली बहुत सिंपल से रूल्स रखने हैं, उन रूल्स को फॉलो करना है और कंटिन्यूअसली फॉलो करना है कुछ टाइम के लिए, तो रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ये मत कीजिए कि आज मैं इसको कर लेता हूँ, कल मैं उसको कर लेता हूँ, परसों इसको कर लूँगा, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है? तो अभी ऑप्शन चेन का एक बेसिक सा डेटा आप समझो, ओआई ये होता है, ये होता है। और अभी मैं सॉफ्टवेयर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आपको फिर ये ऑप्शन चेन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑप्शन सेल करने में इंटरेस्टेड हो, सेलिंग करना चाहते हो, तो फिर आपको ऑप्शन चेन देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो पोजीशन बनती है वो 500 पॉइंट्स ऊपर है या फिर 300 पॉइंट्स ऊपर है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या है। और उसके लिए कई अदर सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जो पेड सॉफ्टवेयर आपको यूज करने पड़ते हैं, ताकि आप स्ट्रैटेजी बिल्ड करके वहीं से सीधा इंप्लीमेंट कर दो। और वहाँ पे आपको ग्रीक्स का भी नॉलेज मिल जाता है कि भाई इसका क्या ग्रीक चल रहा है, किसका क्या वैल्यू है। तो उसके थ्रू आप ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव करके चीजों को अच्छा कर सकते हो। तो एज अ बायर हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ ओआई को ट्रैक करना है और इसके थ्रू हम लोग मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन में बस इतना ही देखना है, आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो बाकी चीजों को लेके। सिर्फ यही हमारे लिए काम का है और इसको ही हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है? इसको लेके कुछ डाउट रहे आपको तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, सो हम लोग आंसर करने का ट्राई करते हैं उसको।